Good morning, everyone. This is Unit 2 Connections and Lecture 5 Numerical on Design of Riveted Connections. तो जो भी डिजाइन पार्ट हैं और जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जो एनालिसिस पढ़े, जंक्शंस पढ़े हैं, जो स्ट्रेंथ एनालिसिस पढ़े हैं, सबका आज एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, छोटा सा न्यूमेरिकल किया था, जिसमें हम लोगों ने रिवेट वैल्यू निकाला था एक लैप जॉइंट में. तो उसी को कंटिन्यू करते हैं इस सेशन में हम लोग, और आज की सेशन में हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो बेस्ड ऑन होंगे आपके रिवेटेड कनेक्शन पे. ठीक है. तो आज थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों को. कैलकुलेटर रखिए पास में, कॉपी पेन पास में रखिए, और जो हम क्वेश्चन यहाँ दिखाएंगे आपको उसको करते रहना है आपको. ओके. जो स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको करना है, सोल्व करते रहना है, सोल्व करते रहना है. और मैं जिससे पूछूंगा बस वही बोलेंगे, सभी रिप्लाई नहीं करेंगे इन बिटवीन. ठीक है. ओके. सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स टाइप्स जो मैंने आपको बताए भी होंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ और कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेप लोड ये सब निकालने का एक आता है. कैलकुलेट रिवेट वैल्यू और वैल्यू ऑफ ए रिवेट, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जो आपने देखा भी होगा. उसके बाद जो सुटेबल पिच निकालने का भी क्वेश्चन आता है, फाइंड सुटेबल पिच फॉर रिवेटेड जॉइंट, वो चीज़ें हैं. कभी आपको ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होगा जो कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट. ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये वाला. ठीक. तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप देखिएगा हर बार रहता है. उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट्स, ये जो है ठीक है एक काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, बट ये क्या है आपको डिजाइन में आ जाता है, या ये बीच में भी आ सकता है, या ऐसा क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है. और एक होगा कि पूरा डिजाइन पूछे आपसे. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करेंगे, सारे टाइप के करेंगे. तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर. ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन क्लास. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली दिस इज एग्जांपल 2 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट कर रखा है लास्ट क्लास में. तो सेकंड में आते हैं, देखते हैं. कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए 20 mm डायमीटर रिवेट used in a double cover butt joint. ठीक है. डबल कवर बट ज्वाइंट में जो है आपको 20 mm डायमीटर रिवेट का यूज हुआ है, और उसका वैल्यू निकालना है, आरवी निकालना है, रिवेट वैल्यू निकालना है. पहले लाइन से हमको इतना पता चल रहा है. अगेन द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इज 16 mm एंड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 9 mm. ठीक है. दोनों जो कवर प्लेट लगे हैं उस 9 mm थिकनेस के हैं, और जो मेन प्लेट आपको दिख रहे हैं दैट इज 16 mm का. जो दो प्लेट होगा मेन प्लेट, वो दोनों का डायमीटर, दोनों का थिकनेस जो होगा 16 mm होगा. तो उसके बाद जो परमिसिबल स्ट्रेस लेना है सीयर में 90 MPa लेना है. परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग आपको 270 लेना है. तो सबसे पहले इसका हम लोग एक फिगर बनाते हैं, स्केच बनाते हैं कि हमारे पास किस तरह का ज्वाइंट है. तो कहा जा रहा है डबल कवर बट ज्वाइंट. ठीक है. तो यहाँ पे जब भी रिवेटेड का जिक्र नहीं है तो मीनिंग क्या है कि सिंगल रिवेटेड होगा. ठीक है. इसमें रिवेटेड या डबल रिवेट बोल देता, ट्रिपल रिवेटेड बोल देता तो वो अलग हो जाता है. यहाँ पे रिवेटेड नहीं बोला गया, मतलब एक ही लाइन में रिवेटिंग होगा, ये अंडरस्टूड होना चाहिए. तो चलिए हमारा जो मेन प्लेट है मान लेते हैं इस तरह का मेन प्लेट है. एक फिगर बना लीजिए, आप लोग को पता होगा कैसे डबल कवर बट ज्वाइंट बनाते हैं. ठीक. यहाँ पे एक कवर प्लेट है. ठीक है. एक कवर प्लेट आपको यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके. ठीक. उसके बाद देखिए इसका जो थिकनेस है वो दिया है आपको 16 mm. यहाँ पे रिवेटिंग होगा. ठीक. इस तरह से रिवेटिंग कर लीजिए, और एक होगा यहाँ पे. ओके. इस तरह से रिवेट है. और रिवेट का जो डायमीटर है दैट इज द नॉमिनल डायमीटर एक्चुअली दिया रहता है. तो फाई आपको दिया है 20 mm. ओके. कवर प्लेट का जो थिकनेस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस है दैट इज 9 mm. तो दो कवर प्लेट आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा. दोनों का थिकनेस क्या है? 9 mm थिकनेस का ये कवर प्लेट दिख रहा होगा. कवर प्लेट ऑफ 9 mm थिकनेस. चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले. ठीक है. इसको और अच्छे से दिखाना होगा तो थोड़ा सा इसको आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि प्लेट अलग अलग दिखते
ठीक है, दिस इज कॉल्ड जो मेन प्लेट है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारा रिवेट आपको मिल गया 20 mm का, थिकनेस मिल गया सभी कवर प्लेट मेन प्लेट का, और हमारे पास दो चीज़ें और दी हैं, देख लीजिए। दैट इज टॉप वी एफ इज इक्वल टू 90 MPa। MPa ही जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर mm², और बियरिंग में दिया मतलब सिग्मा pf दिया है, दैट इज 270 न्यूटन पर mm²। तो ये चीज़ें हो गई हमारे गिवन डेटा, ये चीज़ें हमको गिवन डेटा कहा जा रहा है, ये सब मिला हुआ हमको यहाँ से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा अभी फिगर प्लस ये डेटा है। अब सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो स्टेप 1 है आपको करना, आप सबसे पहले निकालिए डायमीटर, सॉरी स्टेप लिखना है, ओके। सबसे पहले निकालिए स्टेप 1 में डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर, रिवेट होल का डायमीटर। तो डी कितना हो जाएगा बताइए, 5 प्लस, सर ये हो जाएगा 1.5। हाँ, क्योंकि जो हमारा 5 है दैट इज 20 mm, इसका मीनिंग हुआ ये 25 mm से कम है, जैसा मैंने स्पेसिफिकेशन बताया था। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 mm ऐड करेंगे, सो इट वुड बी 20 प्लस 1.5 हो जाएगा आपका 21 पॉइंट इतना mm, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि 5 जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 25 mm। चलिए एक चीज़ तो हमारा निकल गया। अब हम लोग जो है एक चीज़ और अभी कर लेते हैं, जो टी होता है, टी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अब ये बट जॉइंट है, तो बट जॉइंट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हम लोग दो चीज़ देखते हैं, एक तो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट देखते हैं। तो यहाँ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना हो गया, मिनिमम ऑफ थिकनेस ऑफ मेन प्लेट यहाँ पे हो गया आपको 16, ठीक। तो एक तो हो गया 16 हम लिखेंगे यहाँ पे, चलिए इसको 16 लिख लेते हैं। ये मेन प्लेट का थिकनेस 16 mm। तो इसमें और एक और चीज़ करेंगे, जो कवर प्लेट होता है दोनों को ऐड करके हम देखें, सम ऑफ कवर प्लेट। तो सम ऑफ कवर प्लेट का थिकनेस हो गया 9 प्लस 9, ये हो जाएगा आपको 18 mm। अब हमें बताइए इन दोनों में मिनिमम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 16 और 18 में, तो 16 mm, ओके 16 mm आपको यहाँ मिनिमम दिख रहा होगा। तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट भी आपने निकाल लिया, टी भी निकल गया। अब हमारा स्टेप आता है 2, जिसमें हम लोग रिवेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, स्टेप 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिवेट वैल्यू निकालने की कोशिश चलिए कर लेते हैं। तो रिवेट वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमको दो चीज़ें निकालनी होती है, पीबी सॉरी पीएस और पीबी निकालना होता है, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा रिवेट वैल्यू हो जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे पीएस निकालने, पीबी निकालने, ठीक। तो हमें यहाँ ये बताइए खाली आप कि इस तरह की जो कनेक्शन होंगे उसमें हमारा जो स्ट्रेंथ निकालेंगे, अगर हम लोग पर पिच बोलेंगे तो एन कितना होगा, एन कितना होगा इस केस में अगर हम पर पिच लेंथ की बात करें, बताइए। मैंने बताया था एक क्वेश्चन, एन कितना होगा बोलिए कोई, पर पिच लेंथ। N2 होगा, 2 हो जाएगा, N2 होगा, 1 होगा सर, डबल रिवेट N1 होगा सर, हाँ डबल। अब तुम सही आ रहे हो, है ना। तो n यहाँ पे n शुड बी 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैं बोला था कि जो भी बट जॉइंट होगा उसमें हम लोग एक ही तरफ देखते हैं, दोनों तरफ नहीं जाते हैं, है ना, एक ही तरफ देखते हैं। तो जो पिच मैंने बताया होगा आपको वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे। अब मान लीजिए जब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं स्ट्रेंथ, जो रिवेट वैल्यू निकालना है इसलिए हम लोग स्ट्रेंथ इन शियर निकालेंगे, स्ट्रेंथ इन बियरिंग निकालेंगे, ओके। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने कॉपी में? यस सर, ओके ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेप 1 और 2 में हम लोग अभी, ठीक है। तो जो हमारा पीएस होता है दैट इज स्ट्रेंथ इन शियर इज, इन दिस केस क्या हो जाएगा,
बिकॉज हमारा नंबर ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ 1 है, तो हमारा जो PS निकालेंगे पर पिच लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मानिए हमेशा पर पिच लेंथ आप लेके चलिए जब तक कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो पर पिच लेंथ हमारा निकालेंगे तो n तो 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअली क्या है, ये डबल कवर है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे डबल शियर का भी केस आएगा, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। ये डबल शियर का भी केस है, ठीक। तो डबल शियर का केस है तो हमें यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये भी आपको, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू पाई बाय 4 d² इंटू टॉ VF ये करेंगे। चलिए यहाँ पुट करिए 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी हमारा आ गया था 21.5, इसका होल स्क्वायर इंटू अब जो हमारा दिया हुआ है 90, कितना आ जाएगा, कितना न्यूटन आएगा, बोलिए एक बार कैलकुलेट करके अभिषेक। 65349 सर इसका आ जाएगा 65349.349 65,349 मान लेते हैं, ठीक है, इतना मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। इतना न्यूटन आपका ये निकल जाएगा PS। और जब PS निकल जाएगा तो एक और हमारा वैल्यू निकालना है PB, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे PB। तो PB में क्या है आपका, क्या रहता है, उसका जो फॉर्मूला है, ये हो जाएगा एक मिनट, D इंटू T इंटू टॉप F, यस, D इंटू T इंटू सिग्मा PF, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि पर पिच लेंथ जो हमारा नंबर ऑफ रिवेट दैट इज 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पुट करेंगे 1 इंटू 21.5 इंटू जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मैंने आपको निकाला था दैट इज 16 mm आया था, उसके बाद 270 ये आ गया है। इसको आप मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कितना आया है। सर 92880, ओके। तो ये न्यूटन। हमारा कुछ आ गया, ये आया 2 वैल्यू, ठीक। तो इनमें जो मिनिमम होगा, मिनिमम जो होगा, जो कम होगा दोनों में, उसको आपको ले लेना है। सो 1 और 2 में आप देखेंगे मिनिमम क्या है, तो आपको दिख जाएगा कि मिनिमम जो है ये वाला मिनिमम दिख रहा है। इसीलिए जो रिवेट वैल्यू होगा, रिवेट वैल्यू विल बी मिनिमम ऑफ बोथ, मतलब हमारा दोनों में जो मिनिमम है कितना है 65,349 न्यूटन। किलो न्यूटन में करना है तो 653 पॉइंट यहाँ जाएगा 349 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है चीज़ों, ठीक है। एक चीज़ और मैं समझा दूँ, जिनको कंफ्यूजन अभी भी नंबर ऑफ पिच में हो रहा है, एन में, सॉरी नंबर ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ में हो रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, ये तो हो गया। देखिए इस केस में क्या है, अगर हम इसका टॉप व्यू बना के देखें, टॉप व्यू अगर बनाइएगा तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ऐसे दिखा। उसके बाद एक यहाँ पे कवर प्लेट आ रहा है, देखिए इसे दिखेगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे ज्वाइंट है और यहाँ पे कुछ रिवेटिंग किया हुआ है, मान लिया ऐसा कुछ रिवेटिंग करके रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पिच का जिक्र नहीं हो रहा है, रिवेटिंग का भी जिक्र नहीं हो रहा, तो सिंगल रिवेटिंग की बात है। एक जो है रिवेट लाइन यहाँ दिख रहा होगा 1 1, ठीक है, इसको रिवेट लाइन बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो 1 1, बिकॉज ये कौन सा ज्वाइंट है, ये बट ज्वाइंट है। तो बट ज्वाइंट के केस में हम लोग एक साइड देखते हैं, तो इस साइड मतलब या तो इस साइड देखिए या इस साइड देखिए, ठीक है, कोई एक साइड देखेंगे। कोई एक साइड अगर चलेंगे तो जो पिच का अगर हम लोग देखेंगे, जैसे एक पिच क्या होता है, इसके बीच का दूरी एक पिच हो गया, ठीक है। तो एक पिच के अंदर अगर हम पिच को हम ये कर लें, जैसे मान लीजिए इसको मिडिल पॉइंट से ले लेते हैं, एक पिच लेंथ पी हमने लिया यहाँ से यहाँ तक एज्यूम किया है, तो इसमें अगर हम सेट करेंगे तो आपको एक ही दिखेगा, क्योंकि इसके उधर तो जाना नहीं है, एक ही साइड लेना है। तो इसमें हम लोग जब सेट करेंगे तो आप देखिए एक ही रिवेट आपको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एन हम लोग 1 बोल रहे हैं। और जो मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया था
शियर निकालने का, बियरिंग निकालने के लिए उसमें हम लोग 1 पुट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने बताया था डबल शियर और सिंगल शियर। तो जहाँ भी आपको इस तरह का दिखे कि हमारा जो रिवेट है, ठीक है, हमारा जो रिवेट है उसमें क्या है, एक ही जो है एक ही जगह पे उसका कुछ ये हो रहा है जहाँ से वो ब्रेक कर सकता है। तो एक ही अगर प्लेन दिख रहा है तो सिंगल शियर केस है। अगर दो दो प्लेन दिख रहा है, जैसे एक प्लेन यहाँ एक प्लेन यहाँ, इसका मतलब ये है कि ये डबल शियर केस है। तो मैंने बोला होगा आपको कि लैप ज्वाइंट इज सिंगल शियर केस, बट ज्वाइंट विथ 1 कवर प्लेट इज अ सिंगल शियर केस, और जो डबल कवर बट ज्वाइंट है वो डबल शियर केस है। ये आपको एकदम याद कर लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। तो अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम लोग अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है, ए सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज प्रोवाइडेड टू 10 mm plates with 20 mm पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। अब यहाँ देखिए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से आपको पता हो जाना चाहिए कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट में कितना होगा शियर परमिशिबल, कितना होगा बियरिंग परमिशिबल, वो स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ एट अ पिच ऑफ 80 mm, 80 mm पिच पे जो है प्रोवाइड किया गया है। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो एफिशिएंसी है, स्टेट हाउ ज्वाइंट विल फेल, और एक और पूछा जा रहा है कैलकुलेट आल्सो द एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट। तो ये चीज है। तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए इसका, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा, क्योंकि ये लैप ज्वाइंट है, तो दिस विल बी लाइक ऐसा एक प्लेट, ठीक, और यहाँ से लेके एक प्लेट मैं इधर लिख लेता हूँ। ओके, इस तरह का ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट है, और यहाँ पे बोला जा रहा है सिंगल रिवेटेड, मतलब एक ही लाइन में रिवेटिंग है। तो यहाँ पे हमारा एक रिवेट होगा इस तरह से, और रिवेट का जो फाई है दिया हमारा 20 mm। ये जो प्लेट है ये दिया हुआ है आपको 10 mm का प्लेट यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, 10 mm का ये प्लेट हमें गिवन है। गुड। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमको जब बोल दिया कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग आप समझिए कि टॉप वी एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन 100 पर, MPa, यस। उसके बाद जो सिग्मा पी एफ है ये हमारा हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 300 ना, ठीक है, 300 MPa, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये जो है आपको एक और जो सिग्मा 80 आता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं 0.6 FY। तो नहीं कुछ दिया समझिए ये माइल्ड स्केल का होगा। तो इस केस में 250 फुट करते हैं हम लोग 150 आता है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है। देखा ये क्या है, ये एज्यूम कर सकते हैं आप, ये वैल्यू गिवन है हमारे कोड में, और क्वेश्चन में देता है तो अच्छी बात है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैंने यहाँ नहीं लिखा है बट ये दिया रहेगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और हमें दिया है पिच। तो मैं एक फिगर दिखा दूं आपको नीचे, इसका पिच कैसे दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद देखिए ऐसे आएगा, इस तरह का कुछ फिगर बनाएगा, ये प्लान बनाना आना चाहिए सबको। तो इस तरह से मान लीजिए लगा हुआ है रिवेटेड। उसके बाद देखिए इसके बीच का जो दूरी है ये हमको दिया हुआ है, दिस इज पिच, P इज 80 mm आपको गिवन है, ठीक, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो गिवन डेटा हो गए। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा वो है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। तो वही अगेन सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा ग्रॉस डायमीटर को निकालना। तो हमारा D हो जाएगा 5 प्लस, अगेन यहाँ पे 1.5 mm से ऐड करना होगा, बिकॉज 20 mm हमारा नॉमिनल डायमीटर दिया है, दैट इज लेस देन 25 mm, ठीक है। अब यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये फिर आ जाएगा 20 प्लस 1.5, 21.5 mm, ये आपको डायमीटर आ गया। अब चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हालांकि हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो जब एफिशिएंसी निकालना है, इसका मीनिंग ये है कि एफिशिएंसी में हम लोग को तीनों चाहिए, मतलब आपको रिवेट का शियर में स्ट्रेंथ तो चाहिए ही, बियरिंग में चाहिए ही,
उसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी चाहिए, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद मुझको एक बात यहाँ बताइए कि अगर मैं एक एरिया को सेट करूँ, यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो एन कितना आ जाएगा, एन यहाँ पे 1 आएगा। N1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि और एक चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिवेट है, एक ही रिवेट लाइन है, जो रिवेट लाइन जिसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज 1, तो यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं और बात करते हैं एफिशिएंसी निकालने की। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीनों तरह की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे पीएस। पीएस क्या लिखेंगे, तो एन इज 1। ओके, ये किस तरह का केस है, तो ये सिंगल शेयर का केस है, ये भी आपको पता ही होगा, दिस इज सिंगल शेयर केस, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना है, सीधा हमको पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ लिख देना है। अब यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो पाई बाई 4 21.5 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 100, तो कितना आ गया पीएस बताइए। 36 ठीक है, 36 305 .030, तो इतना कुछ आपको न्यूटन में आ गया आपका सीयर। सीयर आ गया तो एक चीज और निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे ही पीबी दैट इज स्ट्रेंथ इन बियरिंग, तो यहाँ पे भी नंबर तो 1 हो गया एन, उसके बाद डी हो गया, टी हो गया एंड सिग्मा पी एफ। अब यहाँ पे क्या है, जो डी होगा 21.5 पुट करेंगे, टी जो होगा इन दोनों में देखेंगे ये और ये दोनों तो सेम ही है, तो मिनिमम थिकनेस क्या होगा, थिनर प्लेट कौन होगा, वही होगा 10 mm जो होगा थिनर हो जाएगा, सो टी इज 10 mm। तो यहाँ पे 10 हमने पुट कर दिया और ये हो जाएगा आपको 300। देखिए कितना आया, 64500 ये कुछ आया न्यूटन, है ना। तो एक वैल्यू तो आप निकाल लिए, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, लेकिन हमको एफिशिएंसी निकालना है तो हमको तीनों चाहिए, मतलब हमको टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है प्लेट का वो भी चाहिए, पर पिच लेंथ हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपने पीएस निकाल लिया, पी भी निकाल लिया। एक बात आपको मैं बता दूं हर बार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पर पिच लेंथ हमेशा निकालना है, ये अंडरस्टूड रखिएगा। ठीक है, हम लोग टोटल वेट की बात नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टेप में और निकालते हैं जो हमारा नेक्स्ट है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ओके, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ जो होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं पीटी से, है ना, पी यस सर, पी से करते हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ हालांकि एक ही बुक में कहीं कहीं टी से भी डिनोट किया है सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हम लोग पी लेके चलते। ठीक, अब यहाँ ये कि हम लोग ये 1 सेक्शन के लॉन्ग देख लेते हैं, एक ही सेक्शन है तो यहीं से फेल होगा, इसके अलावा कोई सेक्शन है ही नहीं। तो 1 सेक्शन के लॉन्ग हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, टीयरिंग स्ट्रेंथ, और वो भी निकालते हैं पर पिच लेंथ। ठीक है, तो पर पिच लेंथ में हमारा कितना रिवेट आएगा बताइए, इस पिच लेंथ में और इस सेक्शन के अबाउट जब जाएंगे तो इतना ही ना आएगा, यही ना देखना है हमको, है ना। यस तो सर, 1 रिवेट, सिर्फ और सिर्फ 1 रिवेट आएगा, एक रिवेट का घटेगा, तो ये तो P हो गया, P हो जाएगा और माइनस हमको D करना होगा, है ना, इस प्लेट का जब निकालेंगे Yes, P sir. माइनस डी, तो यहाँ हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी। ओके, क्योंकि P माइनस डी होगा, एक ही वहाँ पे होल दिख रहा है आपको, डिडक्शन दिख रहा है, इंटू टी। ठीक है, ये करने के बाद हमारा एक वैल्यू आता है सिग्मा ए टी, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ प्लेट इन टेंशन। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पिच दिया है 80, ये हो जाएगा 21.5, थिकनेस हमारा 10 है और ये हमारा 150 है। कितना आया बोलिए, कितना न्यूटन आया सर 8750 ओके, इतना न्यूटन हमारा आ गया। अब देखिए 3 वैल्यू हमको मिल गया, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो अब हमसे पूछा जाए कि स्टेट हाउ जॉइंट विल फेल, एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है ना, स्टेट हाउ जॉइंट विल फेल, तो आप कह सकते हैं कि जॉइंट जो है इन तीनों में जो मिनिमम होगा उस तरह से फेल कर जाएगा। तो इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये 36,305 है, ये 64,500 है, ये 87,750 है।
तो सबसे कम जो हमको दिख रहा है वो हमें दिख रहा है दिस वन, सबसे कम आपको यही दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस पी एस इज मिनिमम, ठीक है, पी एस इज मिनिमम, इसीलिए ज्वाइंट कैसे फेल करेगा, ज्वाइंट विल फेल इन शियर, फेल ड्यू टू शियर इन रिवेट, शेयरिंग इन रिवेट, ठीक है, रिवेट में शेयरिंग आने के कारण ये फेल करेगा, ठीक है। तो ये केस बनता है, ये चीज आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये शेयर में फेल करेगा। समझ गए, इतना समझ में आ गया? यस सर। बाकी लोग और बताइए, आप लोग कंफर्म कीजिए, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है, कनेक्टेड रहिए। यस सर। तो ये चीज सर 80 कैसे है सर? 80 हमारा पिच दिया हुआ है, देखिए ये वाला पिच जो है, ये जो है ना, जी सर। ये पिच हमको दिया है जी। ना, ये पिच तो हमको दिया है, तो ये पूरा 80 है, और ये इसका डायमीटर डी कितना है 21.5, तो 80 माइनस 21.5 किया हमने, ठीक है, ओके सर। पिच हमको दिया हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे जॉइंट फेल करेगा। अब हमारी बात आती है कि आप निकालिए एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए अब हम एफिशिएंसी पे चलते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए जो हमारा एफिशिएंसी होता है, परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है, ये आपका आ जाता है, इसको एन से डिनोट करते हैं, ये आता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, जो मिनिमम है, यस अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जो सॉलिड प्लेट का हम लोग को यहाँ पे करना होगा डिवाइड, उसके बाद इनटू 100 कर देना है। अब बताइए हमको स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट तो पता हो गया, क्योंकि जो मिनिमम होगा ज्वाइंट जो है मिनिमम ऑफ, जो आपको मिला पी एस, पी बी और पी पी, तीनों में जो मिनिमम आया, कितना वैल्यू आया था हमको बता दीजिए एक बार। 36,305। यस सर। ये कुछ आया था हमको, तो ये तो हमारा निकल गया। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ यस सर। सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगा, इट वुड बी P इंटू P टी। एक बात और ध्यान है कि हर बार हम बात कर रहे हैं पर पिच लेंथ, हर जगह हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप समझिए पर पिच लेंथ की बात कर रहे हैं। तो P इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, P हो गया 80 mm, T हो गया 10 mm और सिग्मा ए टी हो गया 150। कितना आया बोलिए? सर ये आ गया सर, हमको लगता है 12। कुछ ये आ जाएगा ना। यस सर, 12 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अब आप यहाँ एफिशिएंसी निकालिए। सो एन हो जाएगा 36,305.03 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपको 12,0000 इंटू 100। कितना आया बोलिए? सर ये आ गया सर 30.254। 30.254। तो इतना आया, यही हमारा एफिशिएंसी ज्वाइंट का निकला। ठीक है, काफ़ी अच्छा एफिशिएंसी तो नहीं है क्या, बट जो क्वेश्चन था उसका जवाब तो हमने दे दिया, इसलिए हमको नंबर पूरा मिलेगा ना। ठीक, यस सर। सर एफिशिएंसी जो है नियर अबाउट 100 रहना चाहिए क्या सर, तब अच्छा होगा? ऑफकोर्स आपका एफिशिएंसी 100% नहीं होगा तो आप फेल ना कीजिएगा। आप मान लीजिए यस सर। स्कोर करके लाएंगे 30%, तो 70 में से 30 करिए 21 नंबर लाओगे तो फेल ना हो जाओगे। चलिए, यस सर। एफिशिएंसी हमारा अच्छा होना चाहिए ज्वाइंट का। 30% तो बहुत कम है, बट ये तो एग्जाम्पल है ना, ये तो आर्बिट्रेरी नंबर्स लिया जाता है, कुछ भी लिया गया सोल्व करने के लिए, इसलिए